अच्छा देखिए पैर ये माता जी इनकी है और ये माता जी के पैर पे और हाथ पे भी चोट लगा हुआ है। इसी रात को 3 बजे तीन जेसीबी ले आके ये सब उखाड़ पकाड़ दिया। हम लोग घर दुकानदारी हम लोग तब तोड़ ताड़ दिए। हम लोग बताइए अब रोड पे और योगी जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, मोदी भ्रष्टाचारी को यहाँ से हटा दिया जाए, उत्तर प्रदेश से इस बार हटाया जाए। गाली गंदी गंदी गाली देके कह रहे हैं कि तुम लोग मछली बाजार बनाया हो, चुप रहो। 3-3 4-4 परिवार सोया है और इसमें अगर गिरा रहे हैं उसमें सारे मर जाते, कितनी बड़ी हत्या होती। हम लोग 50 बरिस रह रहे, तुम्हारा हो गया हाँ? ये कहाँ का नियम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर लंका के बगल में। एक देख सकते हैं ये छोटी सी दुकान थी यहाँ पे और दुकान को बताया जा रहा था कि रात को इसको 2-3 बजे करीब इसको गिरा दिया गया आकर के। बुलडोजर यहाँ पे लाया गया, 2-3 बुलडोजर आया और इस दुकान को गिरा दिया गया। तो यहाँ पे पहुंचा कि यहाँ के लोगों से जानूं कि ये दुकान गिराया क्यों गया है, आखिर मामला क्या है, किस वजह से यह दुकान गिराई गई है। जो इस दुकान के मालिक हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा, चूंकि ये टीन शेड था, ये पूरा टीन शेड है। देख सकते हैं दुकान यहाँ पे लगा हुआ था और छज्जा भी टूटा हुआ है, वहाँ पे छज्जा भी टूटा हुआ है, टीन शेड पूरा तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। और ये पता चला कि 2-3 बजे रात को ये गिराया गया। क्या नाम है आपका? सर मुकेश यादव है। ये कैसे गिराया गया, ये क्यों गिराया गया यहाँ पे दुकान? सर मान लीजिए ये जमीन मान लीजिए विवादित है, मान लीजिए एक बात, लेकिन विवादित है तो ठीक है, आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, हम खाली कर देंगे। आपने रात को उठ के 20-25 गुंडों के साथ 3-3 जेसीबी लेके आए हैं, बताइए। आपने जबरदस्ती हम लोग को मारा पीटा, हमारी घर के महिलाओं को मारा पीटा। जी क्या विवाद विवाद सर जमीनी का है। क्या विवाद? विवाद वो कह रहे हैं लोग हमारा है, हमारी रजिस्ट्री है, 1987 की रजिस्ट्री है। वो लोग इस समय कराए करेंगे हमारी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप कोर्ट से ऑर्डर लाइए, आप कोर्ट से ऑर्डर ला के आप ले लीजिए, हम दे देंगे आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सरकार है, हम खाली करा लेंगे, अब तुम लोग खाली करो। हम कहने हम नहीं खाली करेंगे। हमको मारे रात को, गाड़ी में बैठा लिए सब। तो माता जी निकली तो उन लोग को भी ईट पत्थर चला के हटाने लगा, सब सामान भी कुछ हमारा घर से निकाल के बाहर भी गिरने लगे कि निकलो निकलो। हम तब माता जी को भी चोट आया, घर के परिवार वालों को भी चोट आया है। तो वही बात है सर, जब जबरदस्ती है गुंडई से ये सब सोच रहे हैं कि सब हम ले ले। बताइए ये कहाँ का राज है? जमीन कितनी जमीन यहाँ पे? जमीन हमारी है 1 बिस्सा। 1 बिस्सा? हाँ। कब से लिए है ये इसको? 1986-87 की रजिस्ट्री आपके नाम से है? रजिस्ट्री है। अच्छा जी। तो फिर रजिस्ट्री है तो फिर विवाद इस पे कैसे पैदा विवाद सर ये उस जिससे हम लिए थे उसके दर्द याद थे, उसके दर्द याद ही इसको फर्जी तरह से उस दूसरे आदमी को, गौतम भारती को बेचे थे। और गौतम भारती इनको बेच दिया। गौतम भारती को किसको बेच दिया? गौतम भारती प्रवीण सिंह है। अच्छा। ताड़ी घाट के। अच्छा। एक है मुकेश सिंह नंदगंज के। इन लोग को बेच दिया। ये जान रहा था गौतम भारती की हमसे नहीं हो पाएगा, सब ये लोग दबंग है, सोचे कि सब दबंगई से हम निकाल लेंगे, कोर्ट कचहरी से निकाल ही नहीं पाएंगे, कहेंगे हम लोग का कागज ओरिजिनल है। इसीलिए हम लोग निर्भीत है कि चलो भाई हमारे पास कोर्ट का आ जाता है, अब कोर्ट से ऑर्डर लाइए, हम खाली कर देंगे। तो उन्होंने जबरदस्ती रात को 3 बजे 3-3 जेसीबी ले आके ये सब उखाड़ पकाड़ दिया। हम लोग घर दुकानदारी हम लोग तब तोड़ ताड़ दिए। हम लोग बताइए अब रोड पे आ गए। दुकान क्या चीज की थी आपकी? दुकान पंचर रोड की दुकान थी सर। कब से चल रही थी? सर ये तो हम लोग 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा। जी। और रात में 3 बजे 3 बुलडोजर लग रहा है? 3 बुलडोजर सर हम लोग को मारा पीटा। जी। किसको मारा पीटा? हमको, हमारे माता जी को पैर में मारे हैं, सब ईटा पत्थर से टूट गया, फूट गया है। अच्छा। जी। अब बच्चों को भी ढकेल दिए सब। अच्छा जी। आप लोग उस वक्त कहाँ थे? सर हम लोग सो रहे थे, बताइए। सो रहे थे? जी सर, आवाज आया तो हम लोग बाहर आए। अच्छा। तो ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं सब। तो इस पे आप लोग कोई एफआईआर वगैरह कुछ एप्लीकेशन वगैरह की है? एप्लीकेशन डालें सर अभी, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही? नहीं। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है सर। हम लोग, वो लोग मोबाइल को अंदर बैरक में नहीं बैठे हैं, बाहर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। कुर्सी उनको दिया गया बैठने के लिए, प्रशासन के लोग। जी। बताइए, हम कहेंगे सर इनको अंदर बैठाइए तो नहीं, सर कहेंगे कुर्सी बैठने दो। अच्छा। बताइए सर, वो बैरक किस लिए बना है? हम लोग के लिए बना है, गरीबों के लिए। मतलब एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जी। ये राज चल रहा है, क्या चल रहा है? वो योगी जी कहते हैं कि गुंडा मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे, अपराधी मुक्त कर देंगे। बताइए, आपका लीगल, मान लीजिए आप बाई चांस आपका सही है, आप कोर्ट से ऑर्डर लाइए, कोर्ट से ऑर्डर लाइए, हम खाली कर देंगे। लेखपाल को लाइए, राजस्व जो विभाग के कर्मचारी उनको लाइए, नपवाइए, जो खुआइए, हमारा खाली कर लेंगे। कोई ऑर्डर नहीं ले? कुछ नहीं, जबरदस्ती सर, जबरदस्ती। माता जी कहाँ है आपकी? माता जी हैं, वो कहाँ बैठी हैं? तो माता जी को ले लेते हैं। वही मारे हैं, देखिए। अच्छा, पैर पे इनके लगा हुआ क्या है? चोटी है? अच्छा देखिए पैर, ये माता जी इनकी है और ये माता जी के पैर पे और हाथ पे भी चोट लगा हुआ है। माता जी क्या नाम है आपका? सुमित्रा। सुमित्रा, क्या विवाद हुआ? क्या हुआ, हम लोग सोए थे, 3 बजे भोर में आके सब तोड़ने लगे। हमको क्या जाने कि ये सब हो रहा है,
हम तो सोचते भी नहीं थे कि क्या कर रहे हैं। अच्छा हाँ तो हमने कहा काहे तोड़े, कहा तो कहा हमारा है। हाँ। हम कहीं हमारा है, हम लोग 50 बरिस से रह रहे, तुम्हारा हो गया। हाँ ये कहाँ का नियम हो गया। बोले बोले तो कहे कि उस पर तोड़ रहे, तो फिर उस पर चढ़े कि चलो हम लोग के मुआ दो और सो जाए और सब ले लो। अच्छा हाँ तब चल गए, उधर चल गए, मार ईटा पत्थर चला रहे थे, सब चोट लग गया है। इनका पता सबको चोट लग गया। हाँ उसे चला रहे थे उधर। क्या करे, बहुत घटना हुई। थाने पे पुलिस के पास गए थे कि नहीं आप लोग? और पुलिस नहीं सुन रहे भैया, हैं? नहीं सुन रहे हैं। पुलिस नहीं सुन रही है। तो देखिए बुजुर्ग महिला है और इनको भी चोट लगी है। लोग रात को आए हैं, बुलडोजर लेकर के घर भी गिराए हैं और इनको मारे भी हैं ईटा पत्थर से। आपका क्या नाम है? सिंधु सिंधु सिंधु। आप क्या है यहाँ इनकी माता जी की बेटी है। बेटी है? अभी थी उस समय नहीं हम आप नहीं थे। क्या कहेंगे ऐसे मामलों पे? इस मामले में क्या कहेंगे, अब देख ही रहे हैं, सब बिखरा पड़ा है हम लोग का। अच्छा एक समाजवादी नेता है ये, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विभा पाल है। विभा जी क्या कहेंगे? ये बता रहे हैं कि 50 साल से हमारे पास ये जमीन है, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं और दुकानें भी हैं, सब कुछ है, और रात को अचानक कोई बुलडोजर लेकर आता है और कहता है कि ये जमीन हमारी है, जमीन खाली कर दीजिए। ऐसे मामलों पे क्या कहेंगी? बाबा की बुलडोजर यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोग कहते हैं कि गुंडा खत्म हो गए हैं, माफिया खत्म हो गए हैं, कोई गुंडा ही नहीं है हमारे प्रदेश में। देखिए मैं जा रही थी, जैसे देखिए भीड़ लगा हुआ था। हाँ। मैं एक बात ये कहना चाहूंगी हाँ। कि ये जब से योगी जी और मोदी जी बैठे हैं 2014 से लेके और 2027, अब 27 का चुनाव आ रहा है, बिहार में चुनाव भी चल रहा है और गुंडाई नहीं बाबा जी बोलने दीजिए। और मैं ये कह रही हूँ कि ये जब ये 50 साल से ये रह रही हैं, तो 50 साल से रह रही हैं, तो मान लीजिए अब उनका जमीन था, वो नोटिस देते, घर परिवार सोया है, उसमें 3-3 4-4 परिवार सोया है, और इसमें अगर गिरा रहे हैं उसमें सारे मर जाते, कितनी बड़ी हत्या होती। और ये सरकार में, योगी जी की सरकार में, यदि कोई ये लोग कह रहे हैं, बाबा जी कहते हैं कि मेरा बोल, तो हकीकत में देखने को मिला। मैं जा रही थी, यहाँ पे भीड़ लगा हुआ था, मैं ये देख के आई हूँ, ये माता जी बैठ के रो रही थी, मैं ये देखनी हूँ कि ये बताइए आज दिन दहाड़े 50 साल से मकान में वो लोग कहाँ थे जब इनके बाप दादा ले रखे थे। ये अभी जिंदा है, वो जो बेचा था वो भी, और बाद में ये सब डकैती फेर अबैती, ये सब क्या आंसू है। बाबा जी की सरकार में बहुत बड़ा ही अत्याचार, भ्रष्टाचार और गुंडाई चरम सीमा पे है, और महिलाएं तो सुरक्षित है नहीं। सुरक्षित है नहीं, क्या करें? कुछ और सर कोतवाली में गए थे तो कोतवाल साहब से बात हुई है। हाँ। वो लोग फर्जी दिखा रहे हैं कि सर हमारा ये रजिस्ट्री है। तो मैंने कहा कि सर ये मेरी रजिस्ट्री है, देख लीजिए 1987 की है। तो वो कह रहे हैं कि ये 50 लाख लगाया है तो कहाँ जाएगा। अब बताइए सर, हम लोग अगर 20 रुपया लगाए, हमारा कागज लीगल है, ये 50 लाख लगा के या 60 लाख लगा के जबरदस्ती ये अतिक्रमण करना चाहते हैं, तो कोतवाल का ऐसा भाषा है कि ये 50 लाख 60 लाख लगाया है, इसका भी तो चाहिए। बताइए सर, ये कोई बात हुई? नहीं, जब 50 साल से रह रहे थे, आपको सवाल करना चाहिए कोतवाल साहब कि 50 साल से हम रह रहे थे, हमारे बाप दादा की जमीन ली हुई है, हम रह रहे थे, उससे पहले वो कहाँ थे? गाली गंदी गंदी गाली देके कह रहे हैं कि तुम लोग मछली बाजार बनाया हो, चुप रहो। हाँ अब बताइए, दूसरे पक्ष को नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये योगी जी की सरकार है और कहा जाता है कि बुलडोजर की सरकार, तो बुलडोजर की सरकार में भी बुलडोजर क्या निर्दोषों पे भी चलेगा? ये बड़ा सवाल है इस सरकार से, योगी जी से और मोदी जी से। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद है मकसूद है जी, मेरे घर के बगल में है अच्छा। इतना साल से, हाँ। मगर कोई हम लोगों के साथ में विवाद ना हुआ, और हम भी बूढ़े हुए जा रहे हैं, ये लोग भी बूढ़े हुए जा रहे हैं, हम लोग मिलजुल के हैं। मगर ये जो आदमी किया है, ये गलत किया है, उसके साथ गलत का सजा गलत मिलना चाहिए। और योगी जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, मोदी भ्रष्टाचारी को यहाँ से हटा दिया जाए, उत्तर प्रदेश से इस बार हटाया जाए, ताकि गरीब का जो है सुनवाई हो सके। गरीब रोज पंचर बनाता है, आज उसके घर में हंडी नहीं चलेगा, ये मोदी देगा, योगी देगा? नहीं देगा। तो इसके लिए इंसाफ आपको भी लगता है, बुजुर्ग आदमी, आपको भी लगता है कि मतलब ये लोग लीगल हैं और अनलीगल आकर गिरा रहे हैं? अनलीगल गिराया 3 बजे रात को, डकैत है, ये डकैत लोग है, इसका डकैती का केस होना चाहिए। देखिए चाचा भी कह रहे हो, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ये बहुत दिनों से यहाँ पे 50 साल से हैं और इनकी रजिस्ट्री भी है, रजिस्ट्री दिखा भी रहे हैं कि रजिस्ट्री हमारे पास भी है, और रजिस्ट्री चूंकि बता रहे हैं कि उनके पास भी कोई कागज है, वो भी दिखा रहे हैं कि रजिस्ट्री हमारे पास भी है, लेकिन बहुत पहले से इनके पास है, बाद में उनके पास भी रजिस्ट्री हुआ तो कैसे हुआ? तो ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी और राजस्व विभाग की भी कमी है। जब रजिस्ट्री किसी को हुआ है तो फिर आपने दूसरे को रजिस्ट्री कैसे कर दिया? ये भी बड़ा सवाल है, प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है। देखिए एक ये महिला है, अभी दिव्यांग है, और ये भी कुछ कहना चाहती है इस मामले पे, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा रिंकू यादव नाम है। और ये हमारे रिश्तेदार हैं लोग। हाँ। और इन लोग के साथ में 2:30-3 बजे 4 बजे करीब भोर में आकर के मतलब लूटपाट की नीयत से
जान मारने के नियत से इस तरीके से ये लोग घटना यहाँ पे किए हैं रात में आकर के। आप कहाँ थी उस समय? उस समय हम तो भुतैया टावर में मेरा मकान है, वहाँ रहते हैं। हमको फोन गया, मैं बच्ची को टिफिन बना रही थी। अब उस समय हम ना बच्ची को छोड़ पा रहे थे ना इधर आ पा रहे थे, लेकिन बच्ची जैसे ये स्कूल कह रहे हैं गई- कि हमारे पास भी इसका कागज है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी कागज है। नहीं, उसके पास कोई कागज नहीं है। सारे कागजात इनके पास है, उसके पास कोई कागज नहीं है। ये सब झूठ है। और थाना का इतना यहाँ पे कोतवाली का लापरवाही है कि पुलिस को फोन किया जा रहा था, पुलिस आ रही थी। उस मंदिर के सामने 25-30 लोग गुंडे बदमाश खड़े थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। चुपचाप यहाँ से देख के चले जा रहे थे। यहाँ पे कोतवाली पुलिस का एकदम सरासर गुंडागर्दी करवा रहे हैं। इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? इसमें हम यही चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। जो इनका जितना नुकसान हुआ है, सारा नुकसान का भरपाई कोतवाल साहब, एसओ साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, सारे लोग इसका भरपाई करवाएं और उन लोग को कड़ी से कड़ी सजाएं दें। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है प्रशासन से भी और सरकार से भी। जो योगी जी महाराज है, कह रहे हैं कि गुंडा यहाँ पे गुंडा राज खत्म हो गया है और जो भी गुंडे लोग हैं यहाँ से खत्म हो गए हैं, या तो दफन हो गए या तो फिर जेल के अंदर है। लेकिन ये देखते खुलेआम गुंडे यहाँ पे दिख रही है। खुलेआम ये पूरा जो दुकान थी यहाँ पे सेट था, पूरा गिराया गया है। और जो यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो माता जी है दुकानदार की, उनको भी मारा गया है ईटा पत्थर से। और देखिए ये भी घर, ये पूरा छत है, ये छत भी गिराया गया है। देखिए पूरा छत गिराया गया है इधर से। देखिए तो पूरा ये छत गिरा हुआ है। रात को 3 बजे करीब 3 बुलडोजर ला करके इस प्रकार से इस मकान को जमींदोज करना और बिना किसी नोटिस, बिना किसी कागजात के, बिना किसी प्रशासन के, ये कहीं ना कहीं गुंडई ही कही जाएगी। तो मैं कहूँगा कि इस पे प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए और बाबा जी को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से अराजकता न फैलाई जाए किसी के साथ। अगर उनके पास कागज है, उन्होंने रजिस्ट्री करवाया है, तो कानून के सहारे उसको आकर के इसको कब्जा करें। अगर उनके पास है तो अगर सब कुछ सिद्ध हो जाता हो तो अपने पक्ष मिला करके यहाँ पे गिरवा सकते हैं, प्रशासन के साथ मिला सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कहेंगे इस मामला को देख करके, इस वीडियो को देख करके और इस प्रकार के कार्रवाई को देख करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।